तो इसको रुद्राक्ष को 1 से लेकर 24 मुखी तक होता है, लेकिन इसी महापुराण कथा में 14 मुखी तक वर्णन है। उसके बाद में ये जो आंसू जो रुद्राक्ष बना, उस रुद्राक्ष को जब कोई 1 लोटा जल में संध्या काल में 1 लोटा जल में रविवार के दिन उस जल में उसको डालिए और रात भर उसमें उसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद में हो तो सवेरे उठकर और जाइए महादेव के पास, ले जाइए महादेव के पास और ले जाकर दिल से महादेव जी को पुकार कर उस जल को चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद में उस जल को धारा पर रोक लीजिए और रोकने के बाद में उस रुद्राक्ष के जल को जब लेकर हमें आएंगे घर पर, तो किसी को कष्ट हो गया है, किसी को तकलीफ है, तो उसको पिलाओ। अरे बहना कर कर तो देखो, हम लोग तो करते नहीं हैं, लेकिन कर कर तो देखो। जहाँ दिन करने के लिए सीख जाओगी तो महादेव जरूर सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। ले जाकर इस पर चढ़ाकर और उस रोगी को दे दो, उस रोगी को दे दो, तो उसमें उसको बल मिलेगा, उसमें ताकत मिलेगा। बड़ा बड़ा रोग से बचने के लिए क्या किया जाए? एक धतूरा लीजिए, धतूर की पत्ती, धतूर की पत्ती सफेद होती है, थोड़ा लंबा, उसको लीजिए। 1 महीना में 1 बार ले जाकर महादेव पर चढ़ा दीजिए, उसके घर में कोई बड़ा बीमारी नहीं आएगा। 1 दिन में 1 महीना में ले जाकर उस धतूरे के पत्ते को 1 दिन कम से कम चढ़ा दीजिए, उसके घर में कोई बड़ा बीमारी नहीं आएगा। ये लिख लीजिए। किसी को, और इतना ही नहीं, अगर उसके बाद में कितनी माताएं ऐसी होती है कि अपने पुत्रों का सुख नहीं देखती, आज तक से देखी नहीं कि पुत्र का कैसा सुख होता है, पुत्र का कैसा सुख होता है, वो तो देखी नहीं अपने आंखों से। कितनी माताएं ऐसी है। तो मेरी बहना चिंता मत करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महादेव बोल रहा है मेरा हृदय से। एक पद्म पुराण में लिखा है कि जो मदार का जड़ होता है उसको ले आइए अपने घर में। अजीदी रजो धर्म से आप वंचित हो गए, निवृत्त हो गए, 7 दिन के बाद महादेव पर उसको ले जाकर 21 बार महादेव जी पर घुमाकर 21 बार, और उस बहाना तुम बांध लेना। अपने डांड में लाल वस्त्र या पीला वस्त्र में लेकर उस जड़ को बांध लेना, मांग कर ले आना, उसको बांधना, धारण कर लेना। ऐसी कितने 25 वर्षों की माताएं ऐसी पड़ी है जो आज भोलेनाथ ने उसे प्रदान कर दिया, उसे दे दिया, उसका गोद भर दिया, उसका आंचल भर दिया खुशियों से।
तो जो हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी जीजिया जो है, अगर ऐसी स्थिति है कि बात जाकर एक घर पर जाकर इसको करना, और करना ऐसी कितना भी घटना हुआ। एक तो ऐसा हुआ कि 25 वर्षों के बाद उसका गोद सुना था, 25 वर्ष तक उसका गोद सुना था, लेकिन महादेव ने उसे वो प्रक्रिया करने से उसको सुन लिया। यहीं पर सुना कितना। इसलिए रोना है बहाना ना, तो हमारे पास नहीं आना, अपने बहनों के पास मत जाना, किसी पड़ोसी के घर बैठकर मत रोना। और रोना तो वहां एक काल राजा के पास रोना, वही तुम्हारा सुनेगा, दूसरा सुनने वाला नहीं है। दिल से सुनेगा, दिल से पुकारना। कहा ना एक लोटा जल चढ़ा के, प्रभु मैं तेरा भजन किया हूं, मैं तेरा पूजा पाठ किया हूं, वो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। इतना कृपालु दिवाली भूल से जो भी पूजा कर लेता है, कहे ना कथा में अगला में कि जो भूल से पूजा पाठ कर लिया उसका भी सुन लिया, तो क्यों नहीं सुनेगा। इसलिए ये उपाय करना और अपने जीवन को धन करना। सिंहापुराण कथा में जब मैया पार्वती जी का जब शादी तय हो गया राजा महादेव से, मैया पार्वती जी का शादी जब तय हो गया महादेव से, तभी शादी हुआ नहीं है, लेकिन लोग किस तरह से मिलते हैं। आज भी हम लोग मिलते हैं, किसी का शादी तय हो जाता है तो लोग बात विचार कर लेते हैं, मिलते हैं कितने बहने। तो उसी तरह से शादी जब तय हो गया, तो जब मिले पार्वती जी या महादेव जी, शादी से पहले पार्वती जी ने कही कि प्रभु भोलानाथ, अरे हम लोग का शादी हो जाएगा तो आप मुझे कहाँ रखिएगा, मुझे कहाँ रखिएगा। तो महादेव ने झट से कहा कि मैं कहाँ रखूं, मैं तुम्हें शमशान में रखूंगा। जब शादी हो जाएगा तो शमशान में रखूंगा और उसी दिन लेकर जाऊंगा। पार्वती जी ने कही कि देखिए, अरे शमशान में रखोगे और जब हम लोग बाल बच्चे वाले होंगे तो कौन तुमसे तुम्हारा पुत्र मिलने के आएगा, कौन बेटा बेटी तुमसे मिलने के आएगा यहाँ पर इस शमशान में। इस शमशान में कौन मिलने के आएगा। तो महादेव जी ने कहा कि मिलने के लिए तो सबको आना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा मिलने के लिए, चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है। इस संसार ये नकली घर छोड़कर एक दिन ये असली घर में आना ही पड़ेगा। ये संसार जो है नकली घर है और शमशान जो है वो असली घर है। एक ना एक दिन उस घर में जाना ही पड़ेगा, चाहे जिंदा जाए या मुर्दा जाए। अगर नहीं आए तो हमारा पार्षद जाएगा यहाँ से और उसे पकड़कर रस्सा में बांधकर हमारे पास लाएगा। और जब हमारे पास ले आ देगा तो फिर यहाँ से जाएगा नहीं, वो फिर यहाँ से जाएगा नहीं, यहीं रह जाएगा। ये महादेव जी, मैया भवानी पार्वती जी कहती है कि ठीक है, आपकी जो इच्छा। शमशान क्या है, पहले समझो कि शमशान कहते हैं किसे, शमशान किसे कहते हैं। शमशान उसे हम कहते हैं मेरे बहना भाइयों कि सबकर शान बराबर हो जाए, उससे शमशान कहते हैं।
चाहे जहाज उड़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे पैदल चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे डबल बेड के गद्दा पर सोने वाला व्यक्ति हो, चाहे भूमि पर सोने वाला व्यक्ति हो, एक न एक दिन एक छोटी सी वस्त्र में लिपटकर वही शमशान घाट पर उसे पहुंचा दिया जाएगा। यानी चाहे रुपया के ढेरी पर सोने वाला व्यक्ति हो, उसको वही 2.5 गज की कपड़ा में लपेटकर उसे शमशान में बिठा दिया जाएगा। यानी सबकर शान बराबर हो जाए उसे शमशान कहते हैं। शमशान हम उससे कहते हैं जिसका सबकर शान बराबर हो जाए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, ना तो पछताएगा, महादेव के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। ओ अभिमानी तू मत कर नदानी, ओ अभिमानी तू मत कर नदानी। अरे भाई, हमारे आंख से तो बच जाओगे, हमारे आंख से तो बच जाओगे, संसार की आंखों से बच जाओगे। लेकिन जो महाकाल राजा बैठा है, सबकर मालिक, मजरा ले रहा है, आंखों से देख रहा है, उनको आंखों से तू बचने वाला कहाँ है? उसको आंखों से बचने वाला नहीं है। इसलिए सभी बहाना से निवेदन है कि कल भी जो भी कथा में आना, जो भी कथा में आना, तो यहाँ से जो भी कथा सुनकर जाना, एक घर पर जो भी कथा सुनकर जाना। देखिए, एक पत्नी होती है और एक धर्म पत्नी होती है, दो होती है, धर्म पत्नी और पत्नी। पत्नी अपने पति को सिनेमा हॉल तक लेकर जाती है, वो पत्नी अपने पति को मॉल तक लेकर जाती है, वो पत्नी अपने पति को शॉपिंग तक लेकर जाती है। लेकिन एक धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म के पथ पर चलाती है, अपने धर्म के पथ पर चलाती है। तो मेरी जीजियां, मेरी बहना, जब यहाँ से कथा सुनकर जाना और अपने पति का पांव दबा दबा कर ये बात जरूर सुनाना, एक कथा सुनाना, जितने कथा मैं बोला हूं सारा कथा सुना देना, उसे छोड़ना मत, धर्म के पथ पर उसको चलाना। जो धर्म के मार्ग से भटक गया है उसका धर्म पलाना, और उसको पैर को दबाकर जितना कथा मैं यहाँ पर श्री महापुराण माध्यम से, व्यासपीठ से जितना बोला हूँ उसको सुनाना, यही सबसे मेरा निवेदन है। क्योंकि कितनी बहनें ये कहती है, बहू जो होती है ना, बहू जो होती है कहती है कि सास मेरा गाली देती है, सास मेरा गाली बहुत दे रही है। तो तुम एक काम करना, तुम्हारा सास जो गाली दे रही है ना, तो तुम उसे आरती उतारना, हे अम्बे जगदम्बे वाली, आरती लगाना, उससे आरती लगाना। तो आप कहोगे कि भाई वो मेरे को गाली दे रही है, मैं उससे आरती लगाऊं,
हाँ उससे आरती लगाओ। ये मत समझो कि कुत्ता तुमको काटा तो तुम कुत्ते को काट लो। कुत्ता तुमको काटा तो तुम कुत्ते को मत काटो। वो गाली दे रही है तो तुम उससे आरती लगाओ, आरती उतारो। क्योंकि वही मार्बल खदान से निकलता है जो महादेव की मूर्त बनती है, जो डंके की चोट सह लेती है, जो हथौड़े की चोट से खराद कर जब बनाया जाता है, आज जब चोट सह लेता है वो मार्बल, तो वही मंदिरों में पूजा जाता है। आज जो डंके की चोट नहीं सहता वो टूट जाता है, वो जूते खाता है जो घरों में जिठाया जाता है। वही मार्बल जूते खा रहा है।